नमस्ते। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया। 1200 से ज़्यादा निर्दोष लोगों को मार दिया। बच्चे उठाए गए, महिलाओं पर वहशत हुई और पूरी दुनिया ने देखा कि सिर्फ 72 घंटों में इजराइल ने 7.5 लाख रिजर्व सैनिक बुला लिए। गाजा का नक्शा बदल दिया, सुरंगों को तोपों से दबा दिया और चींटियों की तरह फैल चुके हमास को एक एक कर ढेर करना शुरू कर दिया। और उधर भारत में जहां पिछले 3 दशकों में लगभग 42,000 भारतीय आतंकवाद में मारे गए, वहां कार्रवाई का मतलब सिर्फ मीटिंग, समितियां, बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस बन गया है। दुनिया समझती है आतंकवाद का हर तीर पाकिस्तान की तरफ से आता है, लेकिन भारत आज भी पहले सबूत जुटाता है, फिर फाइल बनाता है, फिर मीटिंग करता है और फिर चेतावनी जारी करता है। इस बीच आतंकवादी अपनी सुरक्षित पनाह गांव में पहुंचकर आराम से बिरयानी खाकर बैठ जाते हैं। इसी साल मई में पहलगाम हमले के बाद 13 दिन तक नफे नुकसान का गणित चलता रहा। इस बीच पाकिस्तान में DGISI की मीटिंग हो गई। वहां सुरक्षित घर बदल दिए गए। आतंकियों को बॉर्डर के पार ले जाकर हाईवे स्वेप जोन में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उन तक भारत की सेना की पहुंच कुछ समय के लिए नामुमकिन हो जाती है। लेकिन यहाँ टीवी स्टूडियो में कड़ी निंदा और भारत कार्रवाई करेगा का नाटक जारी रहा। और यह नाटक नया नहीं है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में पाकिस्तान ने भारत में 93 बड़े आतंकवादी हमले करवाए और हर बार कश्मीर की घाटियों से दिल्ली के दरबार तक वही पुरानी स्क्रिप्ट चलती रही। सबूत लाओ, रिपोर्ट तैयार करो, कमेटी बैठाओ, उत्तर ढूंढो और फिर जब समय निकल जाए तब एक छोटी सी कार्रवाई कर दो ताकि सुर्खियां ठंडी न पड़े। दिल्ली ब्लास्ट को आज पूरा हफ्ता होने को आया है। देश की राजधानी में हुए विस्फोट के बाद हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि तनाव किसका है, भारत का या पाकिस्तान का। पाकिस्तान में तो कहीं तनाव नहीं दिखता। वहां ISI के हेडक्वार्टर में कॉफी की चुस्कियों के साथ मजाक चल रहा होगा कि भारत फिर वही करेगा, हम इंतजार करेंगे, वे सबूत ढूंढेंगे। सवाल यह है कि आखिर आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कब जमीन पर दिखेगा। यह कैसा ऑपरेशन है जो जारी है मगर स्थिति अभी भी वही है। यह कैसी लड़ाई है जिसमें मैदान में सैनिक नहीं, सिर्फ टीवी चैनलों पर बहसें होती दिखती है। सच यह है कि पाकिस्तान, हमास, तालिबान, जैश, लश्कर ये सब एक ही नाली का पानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस नाली ने इजराइल के सामने दीवार तोड़ी और भारत के सामने धैर्य की। इजराइल के लिए हर हमला युद्ध है, भारत के लिए हर हमला एक केस स्टडी। इजराइल कहता है मेरे लोगों पर हाथ उठाया यह युद्ध है, भारत कहता है दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कभी कभी तो यह फर्क इतना चुभता है कि दिल में सवाल उठता है, क्या दुनिया भारतीय खून को इतना सस्ता समझती है। कश्मीर के आंकड़े बताते हैं कि 1990 से 2023 तक आतंकवाद ने 42,826 भारतीयों की जान ली। 2024 के बाद आतंकी हमले कम हुए, लेकिन खत्म नहीं हुए। पाकिस्तान की तरफ से हर वर्ष औसतन 150 से 200 आतंकियों को घुसपैठ के लिए भेजा जाता है। 2023 में भारत ने 191 आतंकियों को मार गिराया, पर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स 310 हुई, जिसका मतलब आधे पाकिस्तानी आतंकी समूह सुरक्षित लौट जाते हैं और दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं। यही मॉडल हमास का भी है। 10 लड़ाके भेजो, 4 मर जाए तो 6 वापस आकर अगला प्लान तैयार करें और साइकिल रिपीट हो जाए। हमास ने हमला किया तो इजराइल ने अगले 12 दिनों में 10,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर दिए, 216 किलोमीटर लंबी सुरंगें नष्ट की, 80% हमास कमांडर खत्म कर दिए, टॉप कमांडर की लोकेशन मिली, सीधे मिसाइल बरसा दी। भारत को जब LOC के पास किसी लश्कर कमांडर की लोकेशन मिलती है तो वह पहले चेक करता है कि कहीं वो रिपोर्टेड सिविलियन एरिया तो नहीं है, फिर पुष्टि करता है कि यह वाकई वही है या उसका चचेरा भाई। फिर स्थानीय नेताओं को बताया जाता है कि चिंता न करो, कार्रवाई की जाएगी। फिर पाकिस्तान UN में जाकर रोना रोता है कि भारत ने सीज फायर तोड़ा। फिर अमेरिका दोनों को शांत रहने की सलाह देता है और अंत में नतीजा आतंकी बच निकलता है और भारत को सफाई देनी पड़ती है। यह अंतर दुनिया समझती है, पाकिस्तान समझता है, हमास समझता है और सबसे दुखद भारत भी समझता है, पर बदलता नहीं। यह सिर्फ कूटनीति की गलती नहीं है, यह मानसिकता की भी समस्या है। भारत आज भी मानता है कि अंतरराष्ट्रीय नियमों और शांति की चादर ओढ़कर वह आतंकवाद से जीत सकता है, पर इजराइल, रूस, अमेरिका सब जानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ नियम वही लागू होते हैं जो युद्ध में होते हैं। जिसे पहचान लिया उसे मिटा दो, जो निशाना साध रहा है उसे समय मत दो, जो भाग रहा है उसे रास्ता मत दो
और पाकिस्तान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को बचाने के लिए दुनिया का पूरा पीस कैंप उतर आया था, क्योंकि भारत ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान हंसता रहा कि एक देश जिसने 166 लोगों की हत्या देखी, वह भी बदले पर नहीं शांति वार्ता पर जोर देगा। आज भी जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान में एक भी नेता डरा नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई इमरजेंसी मीटिंग नहीं, कोई बॉर्डर ऑब्जर्वेशन बढ़ाना नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत की कार्रवाई का डर तभी होता है जब वह तुरंत हो, सिर्फ बयान से नहीं। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, पर यह भी हफ्तों बाद की कार्रवाई थी। इस डिले ने पाकिस्तान को हर बार ब्रीथिंग स्पेस दे दिया। पाकिस्तान जानता है कि भारत पहले सबूत ढूंढेगा, और सबूत ढूंढते ढूंढते समय निकल जाएगा, जबकि पाकिस्तान के आतंकी सेफ हाउसेज, मुरीद के बावलपुर, रावलपिंडी, नॉर्थ वजीरिस्तान, इन सब जगहों पर किसी भी भारतीय एक्शन से पहले इवैक्यूएशन शुरू हो जाता है। भारत को अगर इजराइल बनना है तो उसे यह डिले कल्चर खत्म करना पड़ेगा। इजराइल हमले के 48 घंटे के अंदर टारगेट लिस्ट तैयार कर देता है, अगले 48 घंटे में उसे एग्जीक्यूट कर देता है, और 5 दिनों में एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर ढा देता है। भारत में 48 घंटे बस मीडिया डिबेट चलती है कि क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्या भारत को जवाब देना चाहिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय समाज इसे सही मानेगा। आतंकवाद पर दुनिया किसी विक्टिम देश का साथ देती है, कंफ्यूज देश का बिल्कुल नहीं। इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद को सीमाओं से नहीं, इरादों से रोका जाता है, पर भारत ने दुनिया को दिखाया कि आतंकवाद को नोटिस, फाइल और मीटिंग से नहीं रोका जा सकता। यह लड़ाई तब जीती जाएगी जब भारत कहेगा हमारे एक का बदला तुम्हारे 10, क्योंकि इतनी भाषा पाकिस्तान समझता है। यह सिर्फ एनालिसिस नहीं है, यह उस आग की आवाज़ है जो भारत के हर नागरिक के दिल में जलती है। अब सवाल यह है कि भारत कब बदलेगा, कब फैसला करेगा कि आतंकवाद को जवाब जानकारी से नहीं, जंग से देना है, कब तय करेगा कि आंसू पोंछने से ज़्यादा जरूरी है दुश्मन का खून बहाना, और कब दुनिया देखेगी कि भारत अब सबूत नहीं जुटाता है, सिर्फ दुश्मन जुटाता है और उसे खत्म कर देता है। जब वह दिन आएगा तब पाकिस्तान, हमास, जैश सभी समझेंगे कि हिंदुस्तान की चुप्पी कमजोरी नहीं, तूफान से पहले की शांति थी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।